हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। मुंबई के वैक्सीन घोटाले में आज एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मुंबई पुलिस के मुताबिक जिन 2000 लोगों को नकली वैक्सीन लगाई गई थी, उसमें सलाइन वाटर यानी कि नमक का पानी डाला हुआ था। मुंबई पुलिस ने इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 2 डॉक्टर शामिल हैं। अब सवाल यह कि जिन लोगों के शरीर में वैक्सीन की जगह नमक का पानी दिया गया है, वो कितने बड़े खतरे में है, इस रिपोर्ट से समझिए। कोई सोच सकता था कि मुंबई में वैक्सीन के नाम पर लोगों को सिरिंज में पानी भरकर चढ़ा दिया गया। वैक्सीन की शीशी कोविशील्ड की थी, लेकिन अंदर सेलाइन वाटर यानी नमक का पानी भरा था। वैक्सीन की ये फर्जी डोज 1-2 लोगों को नहीं, बल्कि पूरे 2000 से ज्यादा लोगों को लगाई गई है। मुंबई पुलिस ने जब फर्जी वैक्सीनेशन गैंग के लोगों को पकड़ा तो पता चला कि इस गैंग में कोई पेशेवर अपराधी नहीं, बल्कि कई डॉक्टर और इवेंट मैनेजमेंट और पैरामेडिकल स्टाफ के लोग शामिल थे, जिन्होंने डोर स्टेप वैक्सीनेशन का लालच देकर वैक्सीन के नाम पर सलाइन वाटर यानी नमक वाला पानी लगा दिया। एक आरोपी के कहने से इसमें 2-3 जो ट्रायल्स हुए थे, उसमें नॉर्मल सलाइन वाटर एडमिनिस्टर करने की प्रैक्टिस की गई थी। लेकिन किसी भी आदमी को अगर वैक्सीन इस तरह का देने का एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है और वो रियल वैक्सीन नहीं लेता है और उसको कोविड का प्रादुर्भाव या संसर्ग होता है, तो ऑब्वियसली उसकी जान को खतरा है। इसलिए अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड इसके सेक्शन लगाया है। 27 ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इसमें भी आजीवन कारावास की सजा है। ऐसे सीरियस स्ट्रिंजेंट सेक्शंस लगा के कार्रवाई की गई है। तो इसलिए जो मुझे एडमिनिस्टर करने वाला जो बोगस सलाइन वाटर का क्यों ना हो, जिसका मुझे वैसे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मुझे उस कॉन्फिडेंस की वजह से मैंने कोविड का संसर्ग होने के बाद मेरी जान को खतरा है, ये जानकारी उस एडमिनिस्टर करने वाले ऑर्गेनाइजर को है। इसीलिए हमने 308 सेक्शन इसमें लगाया। फेक वैक्सीन का ये कांड कितना बड़ा हो सकता है, इसके लिए मुंबई पुलिस ने एक एसआईटी बनाई है। अब तक इस केस में पुलिस ने 7 एफआईआर दर्ज कर 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 12 आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस को इस फेक कैंप के मास्टरमाइंड डॉक्टर की तलाश है। प्राइमा फेसी ऐसा दिख रहा है, जो स्टेटमेंट्स ऑफ द विटनेसेस जो आ रहे हैं उसमें ऐसा दिख रहा है कि ये प्राइवेट वैक्सीनेशन कोविड वैक्सीनेशन सेंटर जो शिवम हॉस्पिटल थी, उनको सर्टेन नंबर ऑफ वैक्सीन्स वेयर प्रोवाइडेड, जिसमें कि उन्होंने बहुत सारे कमिटमेंट दिए हुए हैं। उनका पहले टारगेट शायद था कि 1 लाख वैक्सीन प्राप्त करें, जिसके लिए 5 करोड़ के आसपास डिपॉजिट करना पड़ता है। लेकिन ऐसा प्राइमा फेसी लग रहा है कि उतने वैक्सीन उनको टप्पे में नहीं मिले। इसलिए जो कमिटमेंट उन्होंने कैंप्स ऑर्गेनाइज किए गए और जो ऑर्गेनाइज करने वाले ये जो रैकेट है, महेंद्र सिंह हो, संजय गुप्ता हो, इन्होंने आगे वाले सब्सिक्वेंट कैंप जिसमें ऑथराइज पीरियड भी नहीं है और वैक्सीन भी नहीं है, उस टाइम जो यूज्ड वाइल्स है उसको यूज करके ये वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेट किए होंगे। मुंबई पुलिस फिलहाल इस बात की तफ्तीश कर रही है कि गैंग के लोग वैक्सीन की खाली शीशियां कहां से लाते थे। इस वैक्सीन में सलाइन वाटर के साथ कोई केमिकल भी होता था, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अब तक की जांच में पुलिस को शक है कि वैक्सीन की खाली वायल का इंतजाम शिवम हॉस्पिटल और KCEP नाम के इंस्टीट्यूट से किया गया था। ये दोनों ही संस्थाएं एक ही कैंपस में मौजूद हैं। मुंबई पुलिस ने शिवम हॉस्पिटल से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक फेक वैक्सीनेशन के नाम पर मुंबई के अलग अलग पॉश इलाकों में 7 से 8 सोसाइटी की लिस्ट बनाई। इसके बाद इवेंट मैनेजमेंट और मुंबई के एक बड़े अस्पताल के स्टाफ मेंबर ने सोसाइटी के लोगों से संपर्क किया। कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए सोसाइटी के लोगों ने वैक्सीन कैंप को परमिशन दे दी। इसके बाद गैंग के लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन की खाली शीशी का इंतजाम किया और इसमें सलाइन वाटर भरा गया। इसके बाद मुंबई के अलग अलग इलाकों में मेडिकल कैंप लगाकर 2053 लोगों को फेक वैक्सीन लगा दी। लोगों को शक तब हुआ जब किसी को वैक्सीन लगने के बाद बुखार नहीं आया और कुछ वैक्सीन सर्टिफिकेट में गलत पते मिले। फेक वैक्सीनेशन कैंप मामले में मुंबई पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल आरोपियों से हुई पूछताछ में मुंबई पुलिस को यह बात पता चली कि दरअसल सलाइन वाटर का भी इस्तेमाल इस फर्जी वैक्सीनेशन कैंप में किया गया था। पुलिस ने इस मामले में जब शिवम अस्पताल को अलॉट हुए वैक्सीन को लेकर जानकारी जुटानी शुरू की तो पता ये चला कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड को मिलाकर जो कुल वैक्सीन शिवम अस्पताल को अलॉट हुई थी उसमें से 526 वायल मिसिंग है और इसका कोई रिकॉर्ड भी अस्पताल के पास नहीं है। ऐसे में दोबारा आरोपियों से पूछताछ की गई तो इस बात का खुलासा हुआ कि दरअसल
जो लोग इस फर्जी वैक्सीनेशन कैंप का इस्तेमाल कर रहे थे वो वैक्सीन में सलाइन वाटर का इस्तेमाल करके कम वैक्सीन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कथित तौर पर पूरी करते और मोटा मुनाफा कमाने की तैयारी में थे। और इस तरह से इन्होंने मुंबई में कुल 9 जगहों पर फर्जी वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन भी किया था। मुंबई पुलिस को इस फेक वैक्सीनेशन गैंग की एक नई मोडस ऑपरेंडाई भी पता चली है। ये गैंग साजिश और प्लानिंग करके बांद्रा से लेकर बोरीवली के बीच पॉश इलाकों के लोगों को शिकार बना रहा था। इसके लिए लोगों को कोकिलाबेन, नानावटी जैसे बड़े अस्पतालों का स्टाफ बताकर उनके साथ मास वैक्सीनेशन की डील करते थे, क्योंकि इस गैंग में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और बड़े अस्पतालों के कर्मचारी सभी शामिल थे। इसलिए किसी को गैंग के लोगों पर शक नहीं हुआ। कांदीवली के हीरानंदानी हेरिटेज सोसाइटी में जो फेक वैक्सीनेशन का कैंप लगा था, उस मामले में पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है और ये दोनों डॉक्टर दंपत्ति हैं और चारकोप के शिवम हॉस्पिटल के से जुड़े हुए लोग बताए जा रहे हैं। हम इस समय उसी हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं जहां पर बताया जा रहा है कि ये जो दंपत्ति डॉक्टर थी इस हॉस्पिटल की, वो जो वैक्सीनेशन का कैंप लगाने वाले फर्जी आरोपी जो गैंग बस्ट हुआ था, 5 आरोपियों को जो गिरफ्तारी की गई थी, उसमें सभी जो मास्टरमाइंड महेंद्र सिंह है उसे वैक्सीन देने का ये यहाँ से काम किया जाता था। यहाँ पर ये प्राइवेट हॉस्पिटल होने की वजह से वैक्सीनेशन यहाँ पर दी जाती थी, लेकिन कुछ वायल्स यहाँ पर बचा के रखे जाते थे और उसी में से एक बड़ा हिस्सा फेक वैक्सीनेशन का जो धंधा चला रहे थे आरोपी, उनको ये वैक्सीन प्रोवाइड कराई जाती थी। इस मामले में पुलिस ने अब तक 7 एफआईआर दर्ज की हैं। अलग अलग पुलिस स्टेशनों में ये मामले दर्ज किए गए हैं, जहां पर अलग अलग जगहों पर इन आरोपियों ने जो कैंप लगाया है उनके जो विक्टिम्स हैं उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है। मुंबई के कांदीवली के अलावा वर्सोवा पुलिस स्टेशन, खार पुलिस स्टेशन, भोईवाड़ा, बांगुर नगर, इस तरीके से कुल 7 जगहों पर एफआईआर दर्ज की गई है। कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये वैक्सीनेशन का जो मामला है काफ़ी बड़ा भी है, क्योंकि इसमें करीबन 2000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई है और लोग सबसे ज़्यादा चिंतित इस बात को लेकर हैं कि वैक्सीन जो दिया गया है क्या वो सही वैक्सीन था कि उसमें उस वायल्स में कुछ और था। इसके लिए फ़िलहाल जो बीएमसी है उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट को एक पत्र भी लिखा है जिसमें जो वैक्सीन के वायल्स थे उन सभी के बैच नंबर्स दिए गए हैं, बारकोड शेयर किया गया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो वैक्सीन की वायल्स थी उसमें आखिर था क्या। अब यह भी समझ लीजिए कि मुंबई का फेक वैक्सीन घोटाला कितने बड़े लेवल पर किया गया है। पहली एफआईआर कांदीवली पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी, जहां हीरानंदानी हेरिटेज सोसाइटी में 390 लोगों को वैक्सीन दी गई थी। दूसरी एफआईआर वर्सोवा पुलिस स्टेशन में हुई थी, जहां पर मैच बॉक्स फिल्म्स के 151 लोगों को वैक्सीन दी गई थी। तीसरी एफआईआर खार पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी, जहां पर टिप्स इंडस्ट्री के 365 लोगों को वैक्सीन दी गई थी। चौथी एफआईआर बोरीवली पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी, यहां आदित्य कॉलेज के 216 लोगों को वैक्सीन दी गई थी। 5वीं एफआईआर भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में हुई थी, जहां पर पोद्दार एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के 207 लोगों को वैक्सीन दी गई थी। 6ठी एफआईआर बोंगर नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई, यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा के 30 लोगों को वैक्सीन दी गई थी। 7वीं एफआईआर बोरीवली पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई, यहां पर एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के 514 लोगों को वैक्सीन लगी थी। वैक्सीनेशन कैंप की वो जांच रिपोर्ट भी है जो कि मुंबई शहर के अलग अलग पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गए हैं। मुंबई पुलिस द्वारा जांच की जा रही इस फेक वैक्सीनेशन कैंप की हिस्ट्री बताने वाली ये रिपोर्ट इंडिया टीवी के पास मौजूद है। इसमें आपको दिखाएंगे कि आप देखिए कुल 9 ऐसे पुलिस स्टेशन हैं और इन 9 पुलिस स्टेशन में इस फेक वैक्सीनेशन कैंप का केस रजिस्टर किया गया है। और इस पूरे मामले में देखिए अभी तक 14 लोगों का नाम सामने आया है, जिसमें से 10 लोगों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।